क्या आपको पता है कि प्याज को क्या कहा जाता है साइंसी नेम में? एलियम सीपा। और किसने ये हरकत कर दी भाई? प्याज ऑनियन है तो ऑनियन रहने दो, या प्याज को प्याज रहने दो। किसने ये कर दिया कि जी इसको एलियम सीपा बोला करो? तो अच्छा एलियम सीपा बोल देते हैं, इसमें क्या है? फिर ये किस जुबान का लफ्ज है? इस सारी कहानी को समझने के लिए ये लेक्चर स्टार्ट करने लगे। और ये टॉपिक क्या है? बायनोमियल नोमेनक्लेचर। सीक्रेट देखने वाले हैं साइंटिफिक नेम के पीछे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन में ये है कि डेफिनेशन क्या है बायनोमियल नोमेनक्लेचर की। सिस्टम ऑफ साइंटिफिक नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, किसी जानदार को साइंसी नाम देना, ये क्या कहलाता है? बायनोमियल नोमेनक्लेचर। यानी एक जानदार है, उसको आप साइंसी नाम दे रहे हैं। ओनियन को आप एलियम सीपा बोल रहे हैं, तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं? बायनोमियल नोमेनक्लेचर का सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। ये सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया? तो स्वीडिश नेचुरलिस्ट थे कार्ल लिनियस। इन्होंने ये साइंसी नाम रखने का सिस्टम स्टार्ट किया। तो साइंसी नाम का स्ट्रक्चर क्या है? मतलब अगर एक साइंसी नाम है तो कैसे दिखता होगा? तो इसके दो हिस्से होंगे साइंसी नाम के। द फर्स्ट पार्ट इज द नेम ऑफ जीनस। पहला हिस्सा जीनस होगा, जिससे वो जानदार ताल्लुक रखता है। जीनस क्या है, पीछे पढ़ के आ चुके हैं। और सेकंड पार्ट जो है वो क्या होगा? स्पीशी। स्पीशी ये उसका सेकंड नेम का हिस्सा है। जैसे मेरा नाम मकबूल अहमद है, तो मकबूल मेरा जीनस नेम मिसाल के तौर पे, और अहमद क्या होगा? स्पीशी नेम। इस तरह से यानी कि साइंटिफिक नेम में लिखा जाता है जानदारों को। अब ये क्यों किया गया? इसकी इफादियत क्या है? सिग्निफिकेंस क्या है? तो इन बायनोमियल नोमेनक्लेचर टू ऑर्गेनिज्म कैन नॉट हैव सेम नेम। दो जानदारों का एक नाम नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? तो वो सारी कहानी इसमें आने वाली है। सबसे पहले है सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज। बायनोमियल नोमेनक्लेचर के अंदर जो है दो जानदारों के सेम नेम नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? वो भी देखने वाले हैं। द वर्ड ऑफ साइंटिफिक नेम आर टेकन फ्रॉम लैटिन, लातीनी जुबान। ये न्यूट्रल लैंग्वेज है, यानी आजकल नहीं चलती, पहले चलती थी, ताकि किसी कंट्री को फेवर ना मिले। एक न्यूट्रल लैंग्वेज चूज की गई, जो कौन सी थी? लातीनी जुबान। ये इसलिए चूज की गई ताकि किसी कंट्री को फेवर ना मिले, और आजकल ये लातीनी जुबान के नेम पूरी दुनिया में चल रहे हैं। दिस सिस्टम प्रोवाइड अ स्टैंडर्ड वे ऑफ कम्युनिकेशन। और इसका एक और फायदा है, ये आपको एक स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन देता है। यानी आप चाहे चाइनीज है, अरबिक है, स्पेनिश है, इंग्लिश है, प्याज को क्या बोलोगे आप? एलियम सीपा। अपनी लैंग्वेज आप साइंटिस्ट यूज नहीं कर सकते, बायोलॉजिस्ट यूज नहीं कर सकते। तो फादियत में है डिफरेंट नेम फॉर सेम ऑर्गेनिज्म। हमने ये नाम इसलिए रखे हैं, जब हम साइंटिस्ट मिलके बैठते हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस के, इवन के पाकिस्तान के लोग भी मिलके बैठ जाएं अगर, तो आपको पता है क्या है? एक ही चीज है प्याज, और इतने सारे नाम रखे हुए हैं उसके। आम नाम इतने सारे रख दिए हैं भाई, क्या जरूरत थी इसकी? तो वेरियस रीजन हैव डिफरेंट नेम फॉर सेम ऑर्गेनिज्म। मिसाल के तौर पे एक जानदार है, एक सब्जी है प्याज, और प्याज को पंजाबी में गंडा बोलते हैं, इंग्लिश में उसको अनियन बोलते हैं, अरबी वाले उसको बसल बोलते हैं, और सराइकी क्या आधन? वसल। तो प्याज को ही गंडा, प्याज को ही बसल, और प्याज को ही वसल पाकिस्तान में बोला जाता है सिर्फ। इतनी सारी कन्फ्यूजन हमें दी गई है। और बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि जानदार डिफरेंट होते हैं, नाम एक रख देते हैं। सम कॉमन नेम्स अप्लाइड टू मल्टीपल ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल ब्लू बेल, मुख्तलिफ होते हैं जो ब्लू कलर के हैं। ब्लैक बर्ड, क्रो को भी बोला जाता है, रैमन को भी बोला जाता है। ये आपका क्रो है और ये रैमन है। अब दोनों दिखने में दोनों ब्लैक है। अब आप बोलोगे मैंने एक ब्लैक बर्ड देखा, मैं बोलूंगा मैंने भी ब्लैक बर्ड देखा। जब हम दोनों देखेंगे, वो तो ये वाला मैंने तो नहीं देखा। उसकी रीजन क्या है? रीजन यही है कि नाम सेम है, जानदार डिफरेंट है। तीसरे नंबर पे है जब हम साइंसी नाम रखते हैं, उसकी कोई पीछे वजह नहीं रहती, या होती है? होती है, लेकिन आम नाम के पीछे कोई साइंटिफिक रीजन नहीं होती। बस हमारा जो दिल किया उसका नाम रख दिया। मिसाल के तौर पे आम नाम के पीछे क्या है? कॉमन नेम है, नो साइंटिफिक बेसिस। सिल्वर फिश, जो पानी में चीज मिल जाए वो फिश है भाई। सिल्वर फिश, ये सिल्वर फिश है। अच्छा जी, फिर कह रहा है जी क्रे फिश, आओ जी ये क्रे फिश है। फिर कह रहा है जेली फिश, अब ये जेली फिश है।
फिर कहता है जिस सॉरी जेली फिश ये है, फिर कहता है स्टार फिश, तो ये स्टार फिश है। अब ये चारों पांचों कहीं से फिश लग रहे हैं? नहीं लग रहे ना, फिर भी फिश बोल देते हैं इनको। तो ये तो एक हम लोगों की पहले कॉमन नेम रखने वाली ये लॉजिक थे। अब फिर हमने कहा जी रूल्स फॉलो करें। तो रूल्स क्या है? तो जनाब पहला रूरल लैंग्वेज, लातीनी जुबान यूज करेंगे जनाब आप। दूसरा है पार्ट्स ऑफ नेम, दो पार्ट्स होंगे, पहला नेम जीनस का होगा, दूसरा नेम कौन सा होगा? स्पीशी नेम होगा। तीसरा यूनिक नेम, एक जानवर का नाम रखती है, दूसरे जानवर को और नाम रखेंगे, सेम नाम नहीं चलेगा। ये नहीं कि आपने मछली का एक नाम रख दिया, दूसरी मछली मिली उसका भी सेम नाम रख दिया। यूनिक नेम होना चाहिए, सेम नेम दो जानदारों के नहीं होने चाहिए। फर्स्ट लेटर, जीनस का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए, और स्पीशीज का जो फर्स्ट लेटर है जो सेकंड नेम होता है वो आपके पास सारे लेटर स्मॉल होने चाहिए। और फॉर्मेट कहते हैं जब आप इसको लिखेंगे हाथ से तो क्या करेंगे, इसको अंडरलाइन, और जब आप इसको प्रिंट करेंगे कंप्यूटर की फॉर्म से, लैपटॉप से लिखेंगे, तब इसको क्या कर देंगे, इटैलिक। यानी व्हेन प्रिंटेड इट मस्ट बी इटैलिक एंड व्हेन हैंड रिटन इट शुड बी अंडरलाइंड। तो ये एक फॉर्मेट है इसका। उसके बाद हम देखते हैं एग्जांपल्स। एग्जांपल से हमें आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के हमारे पास एग्जांपल्स हैं। सबसे पहली एग्जांपल जो दी हुई है वो है हमारे पास किसकी, टाइगर की। तो टाइगर का नाम है पैंथेरा टाइग्रिस। क्या नाम है, पैंथेरा टाइग्रिस। और इसका अगर हम पैंथेरा देखेंगे जीनस नेम है, और टाइग्रिस कौन सा नेम है, स्पीशी नेम। इसको अंडरलाइन भी करेंगे आप। और इसमें आप देखिए जीनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल है, बाकी सारे लेटर जीनस के स्मॉल हैं, स्पीशी के तो सारे लेटर ही स्मॉल है। ये हो गया हमारे पास। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है किसकी, हनी बी की। हनी बी शहद की मक्खी, इसका नाम है एपिस सिराना। क्या नाम है, एपिस सिराना। तो इसमें पहला नेम कौन सा है, जीनस नेम, दूसरा नेम कौन सा, स्पीशी नेम। तो जीनस नेम का फर्स्ट लेटर क्या है, कैपिटल, स्पीशी नेम के सारे लेटर क्या हैं, स्मॉल। तो हनी बी का साइंटिफिक नेम एपिस सिराना। उसके बाद हमारे पास नाम आता है टमाटर का, लाल टमाटर बड़े मजेदार, आहा टमाटर बड़े मजेदार, वही वाला टमाटर है ये। तो जो टमाटर का नाम है हमारे पास सोलैनम एस्कुलेंटम। क्या नाम रखा है हमारा, सोलैनम एस्कुलेंटम। तो सोलैनम कौन सा नेम है, जीनस नेम, एस्कुलेंटम स्पीशी नेम, अंडरलाइन भी करेंगे। और स्पीशी का सारे लेटर स्मॉल और जीनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल। उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्याज। प्याज का नाम है एलियम सीपा। एलियम कौन सा नेम है, जीनस नेम, और सीपा कौन सा नेम है, स्पीशी नेम। एलियम का फर्स्ट लेटर कैपिटल आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है आलू। आलू कचालू मियाँ कहाँ गए थे। तो जनाब ये आलू जो है इसका नाम है सोलैनम ट्यूबरोसम। तो इसमें ये जो सोलैनम है ये इसका क्या है, जीनस नेम, और ट्यूबरोसम क्या है, स्पीशी नेम। और सोलैनम का जो एस होगा वो कैपिटल आएगा क्योंकि जीनस का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है, और इसको अंडरलाइन भी करेंगे आप। उसके बाद आपका साइंटिफिक नेम, आपका साइंटिफिक नेम क्या है, तो जनाब आपका साइंटिफिक नेम है होमो सैपियन। यानी होमो मतलब जीनस है और सैपियर मतलब स्पीशी है, और जीनस का फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, और इसको अंडरलाइन भी करेंगे आप। तो आप बताएं कि जो सोलैनम ट्यूबरोसम है ठीक लिखा हुआ यहां पर, या नहीं लिखा हुआ, क्या करना चाहिए, इसको अंडरलाइन करना चाहिए या इटैलिक करना चाहिए, ये बताएं। और अगर आपको पैंथेरा टाइग्रिस वाले एनर्जी के साथ पढ़ना है तो सब्सक्राइब करें इस चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।